ग्रैटिट्यूड सब देते हैं। ग्रैटिट्यूड हम सब देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज है जो इन्वेंट हुई है या डिस्कवर। हम सब स्टार्टिंग से अभी तक हर छोटी चीज में थैंक यू। कुछ अगर कोई करता है तो थैंक यू हम सब बोलते हैं, बट जो हम भूल जाते हैं वो अपने आप को थैंक यू बोलना भूल जाते हैं। जो इतना बड़ा ब्रह्मांड यूनिवर्स जो हमको हर चीज देता है उसको थैंक यू बोलना भूल जाते हैं। जो हमको ऑक्सीजन मिलता है, एयर, ट्रीज जो हमको इतना अच्छा ऑक्सीजन देते हैं, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेकर प्योर एयर देते हैं, पानी जो बहुत बेसिक नीड है वो हमको मिलता है, वो हम उसके लिए हम थैंक यू बोलना भूल जाते हैं। तो बस यही मेरा टॉपिक है कि ग्रैटिट्यूड, हम अपनी ग्रैटिट्यूड करने से कैसे लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आवाज आ रही है ना मैम? बराबर है ना? अभी कुछ ऐसा नहीं है ना? यस, परफेक्ट है सुनीता मैम निशा जी। सही है ना? परफेक्ट। ओके, क्योंकि यस। मेरा फर्स्ट सेशन है आज। मैं सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूंगी सबका कि अब मेरे को सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि मैं कभी ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं दी। मैं सोच रही थी मैं कैसा दूं, तो सुनीता मैम बोले नहीं, आपको आई मीन जैसा आप जो सीखे हैं वही वो देने का है। तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मिला मुझे कि अपने आप को एक्सप्रेस करने का, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू पॉजिटिविटी के लिए जो मुझे सबसे मिली, उन सबको सबको थैंक यू जो आज यहाँ पे प्रेजेंट है और जो सब मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, उन सब के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं थोड़े सेंटेंसेस ऐड करना चाहूंगी जो हम अपनी लाइफ में रोज बज रोज यूज करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकेंगे। जैसा हमारी अपनी खुद की आंखों के लिए, जो हमारी बॉडी है, हम रात को सोते हैं, सुबह उठेंगे कि नहीं। कितने ऐसे होते हैं जो बेड पे सोते हैं, सुबह उनको पता ही नहीं होता कि वो उठेंगे कि भी नहीं, बट हम आज उठे हैं, हम मीटिंग में है, उसके लिए हमको थैंक यू करना चाहिए। थैंक यू। हमारी आंखों के लिए जो इतनी सुंदर है कि हम सब कुछ देख सकते हैं। कितने ऐसे हैं जिनके पास आंखें भी नहीं है, वो देख नहीं पाते हैं इतने अच्छे कलर, सुंदर, इतने अच्छे ब्यूटीफुल यूनिवर्स को, ब्यूटीफुल नेचर, हर एक चीज को हम हमारे पास है। उसके लिए थैंक यू। थैंक यू कानों के लिए जो इतनी अच्छी आवाजें सुन सकती है, इतने अच्छा सब कुछ सुन सकती है, हमारे पास पास जो हो रहा है उसके लिए थैंक यू। और जो हमारी लाइफ के चैलेंजेस आते हैं, हम उससे उभर कर आगे आते हैं। आज दिन खत्म होता है, कल एक नया दिन मिलता है, उसके लिए थैंक यू। हर एक चीज के लिए जो मुझे एक आज कठिनाई आई और उससे मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी, और वो लोगों के लिए जो मुझे हेल्प किए कि नहीं तुम कर सकते हो, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। और थैंक यू हर एक मेरे आसपास लोगों के लिए। थैंक यू ब्रह्मांड के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए जिन्होंने मुझे जन्म दिया कि मैं आज बैठी हूँ यहाँ आपके साथ में, मुझे पढ़ाया लिखाया कि मैं आज बोल सकती हूँ इंग्लिश में, मुझे पढ़ना लिखना आता है, मैं कम्युनिकेट कर सकती हूँ, मेरे पास वो लैंग्वेज है कि मैं आप तक पहुंच सकती हूँ। वो सबके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे हर टीचर के लिए जिन्होंने मुझे बचपन से अभी तक पढ़ाया लिखा, हर चीज में मुझे हेल्प की कि मैं आगे आऊं। मुझे नहीं आता था, नहीं तुम नहीं कर सकोगी ऐसा करके नहीं छोड़ दिया, बोला तुम कर सकती हो, और मुझे हर एक चीज के लिए हेल्प किया। थैंक यू। मेरे अभी जो गुरु प्रेजेंट है यहाँ पे, सुनीता मैम, शोभा मैम, हर एक मेरे टीम मेंबर सब मेरे गुरु है, क्योंकि मैं हर एक मीटिंग में सबसे कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ। उन सब के लिए दिल से थैंक यू। कि बहुत चीजें मुझे पता थी, बट कैसी क्यों सब नहीं पता थी। ठीक है, मैं बहुत चीजें लाइट लेती थी क्योंकि मेरे पास जो ऑलरेडी है, हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है, जब हम लिखने बैठे कि हमारे पास क्या क्या है, इतनी बड़ी लिस्ट बन जाएंगी ना, तो लगेगा कि अरे वाह हमारे पास इतना सब कुछ है। कितनों के पास कुछ भी नहीं होता फिर भी खुश रहते हैं, हमारे पास तो फिर भी बहुत कुछ है। जो हमारे पास है उनका हम शुक्राना करने लगेंगे ना, तो जो हमको चाहिए वो ऑटोमेटिक अपने तरफ खींचा चला आ जाएगा। कि वाह इसको तो पता है कि शुक्राना करना कैसा होता है, इसको पता है कि वो क्या चीजें उसको मिल रही है, उसका उसको ग्रेटिट्यूड है। हम हर एक कास्ट में जो भी रिलीजन में हम है, सब में हमको यही सिखाता है कि हम जिसको मानते हैं उनका हम थैंक यू करें। सुबह उठकर उनको याद करें कि आज का हमको दिन मिला उसके लिए थैंक यू, हमको जो कुछ भी मिला उसके लिए थैंक यू। तो बस मैं सभी को यही कहना चाहूंगी कि जो भी अपने पास है, छोटी से बड़ी चीज, सबके लिए ग्रेटिट्यूड करना सीखिए, और आप देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाएंगी। मैंने चेंज होती हुई देखी है।
छोटे चीजों से, ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत बड़ा कुछ लाकर थैंक यू बोलना है। अपनी बॉडी के लिए, आईज, नोज, ईयर्स, हेल्दी बॉडी, आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए सिर्फ 10 चीजें, सिर्फ 10 थिंग्स आप ले लो कि ये मेरे पास है, उसके लिए मैं थैंक यू। आप देखो आपके लिस्ट में और 10 ऐड हो जाएंगी, नेक्स्ट डे 30 ऐड हो जाएगा। तो बस ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। जो नहीं है अगर उसकी तरफ जाएंगे, ये नहीं है वो नहीं है, तो फिर बस लैक में रहेंगे। आपको हाई करना है, अपनी वाइब्रेशन कब होगी? जब जो आपके पास है उसके लिए आप शुक्राना होगे। जो नहीं है उधर जाएंगे तो आपका स्लोप डाउन ही जाएगा। नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो यूनिवर्स कहेगा इसके पास तो नहीं ही है, यही वर्ड है उसके डिक्शनरी में, तो मुझे इसको क्या करना है देकर? आप आपके रिलेशन में भी देखते हो, आप किसी को देते हो या कुछ भी आप करते हो तो थैंक यू मिलता है, कितने खुश हो जाते हो। ऐसे ही आप लाइट ले लेते हो तो क्या लगता है, अरे इसको तो कदर ही नहीं है मेरी। ऐसे ही फिर यूनिवर्स तो इतना बड़ा है, इतना कुछ देता है हमको, तो क्यों ना थैंक यू बोले अपने आप के लिए। अपने आप को भी कभी टैप कीजिए कि थैंक यू, आज मैंने इतना अच्छा किया। सब में सब, हर एक चीज की वो होती है कि भाई ये मेरे अंदर अच्छा है, वो अंदर अच्छा है, सबको अच्छे से बनाया है। हम सबसे बड़ी बोलते हैं ना, ब्रह्मांड की सबसे अच्छा अवतार किसका है? इंसान का। जो इंसान ने सब हर एक जो वस्तुएं है उसको बनाया है, वस्तुओं ने इंसान को नहीं बनाया है। बड़ी से बड़ी कार ले लो, इलेक्ट्रॉनिक ले लो, सब जो आजकल हम सोचते भी नहीं है कि कैसा यूज करना है, वो किसने? इंसान ने बनाया है। तो क्यों ना हम अपने आप को टैप करें कि वी आर ह्यूमंस, कि हम इंसान हैं, हमारे पास ये सब क्षमता है कि हम कुछ भी चाहे वो कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सबका कि मुझे बोलने का मौका दिया। और हमेशा ग्रेटफुल रहूंगी वेस्टीज प्लेटफॉर्म का, सुनीता मैम का, शोभा मैम का, मेरी अपलाइंस का, कि उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाते रहेंगे। उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस अनिशा जी, आप कोई स्टोरी सुना सकती हैं तो सुनाइए। ओके मैम। स्टोरी मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, ऐसे मतलब मुझे स्टोरी का उतना वो नहीं है कि कैसा कि याद रखे। जो भी मैं बोलती हूँ मतलब एक्सपीरियंस जो होता है उसी से। तो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैम ऐसा ही कि बहुत कुछ रहता था मेरे पास, बट फिर भी मैं ग्रेटफुल नहीं रहती थी मैम। देखो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं किसी के भी ऊपर ऐसा करके नहीं बोला, मैं खुद पे ही बोलती हूँ कि मेरे पास बहुत कुछ रहता था, मैं ग्रेटफुल नहीं रहती। अरे मेरे पास तो ये नहीं है, उसके पास वो है, मेरे पास ये ही नहीं है। बट मेरे पास जो है वो तो मैं देखूं कि क्या क्या है। बहुत कुछ है मेरे पास, बट मैं लैक में रहती थी। जो था वो भी चला जाता था, और लैक में आ जाती थी, और लैक में आ जाती थी। बढ़ने का तो नाम ही नहीं था। बट फिर मैंने चेंज किया कि चलो ठीक है ना, जो नहीं है उसके पीछे मैं भागते जाऊंगी तो आ तो नहीं जाने वाला है। उससे उससे तो बेटर है कि मेरे पास जो है मैं उसका थैंक यू करूं। तो थैंक यू करना स्टार्ट की, ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट की। तो मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं कि मैं सोचती थी अरे ये अगर हो जाए, ये तो है मेरे पास, काश ये भी हो जाए। तो वो हो जाता है, मैं एक दो दिन सोचती हूँ एंड इट ऑटोमेटिकली हैपेंस। मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, और वो जो खुशी आती है, इट्स लाइक ऑसम। खुश रहकर चीजों को ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। ना कि अपन सैड होते हैं कि ये नहीं है मेरे पास, कब आएगा कब आएगा, वेट क्यों करना? जो है उसके लिए थैंक यू हो जाइए ना। मेरी हेल्थ सही नहीं रहती थी, बोलती थी अरे मेरे को तो ये है, ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है, और डिप्रेशन में जाती थी मैं, और बीमार पड़ जाती थी। उनकी हेल्थ देखो कितनी अच्छी है, कितनी एक्टिव है, वो कैसा कर लेती है। मैं बस वही सोचती रहती थी, मेरे पास फिर भी थोड़ा तो अच्छा है। थैंक यू करना स्टार्ट की, फिर मुझे वेस्टीज मिल गया, क्योंकि मुझे एलोपैथी की मेडिसिन सूट ही नहीं होती थी। मुझे दम चढ़ने लग जाता था अगर मैं पीती थी तो भी। फिर मैं वेस्टीज में आई, मुझे उससे कोई भी इश्यूज नहीं हुए हैं। मेरी हेल्थ और अच्छी है। मुझे लोग पूछते हैं कि आप दो बच्चे हैं इतने बड़े बड़े, आप और यंग होती जा रही है, क्या रीजन है? मैं बोलती हूँ मुझे वेस्टीज मिला है, जो मुझे मेंटली फिजिकली हर जगह से स्ट्रांग बनाता है। कि मेरे इतने मेंटर्स है, मैं सोची भी नहीं थी कि मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा।
सोचते रहती थी बस मेरे पास तो यही नहीं है, मेरे पास तो बस यही नहीं, कुछ भी नहीं करती थी, सुबह उठती थी, दिन निकलता, सो जाती थी, वही दिन होता था, कुछ नया नहीं होता था। बट जब से थैंक यू का स्टार्ट की, तब से हर दिन नया होता है, हर दिन एक नई सीख मिलती है। मैं क्लासेस ज्वाइन करती हूँ, हर एक मेरा मेंबर वेस्टिज फैमिली का एक नया एक्सपीरियंस शेयर करता है, और मुझे स्ट्रांग बनाता है कि आगे बढ़ना है, और एक्सपीरियंसेस से मुझे सीखने मिलता है। सो उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि हम सबके पास ऐसे एक्सपीरियंसेस है जो ग्रेटिट्यूड से चेंज हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम्पल है, हम सब देते हैं थैंक यू, और हम सबकी लाइफ चेंज हो रही है, बट अननोइंगली। हम नोइंगली करें, वही मेरा मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस अनिशा जी, मैं भी आपका बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। अनिशा जी, आपने अभी जैसे कहा है कि ग्रेटिट्यूड से हमारी लाइफ कैसे चेंज होती है, और इसका जीता जागता उदाहरण एग्जाम्पल आप खुद ही हो कि आपने ग्रेटिट्यूड से कैसे लाइफ चेंज करी है। और मैंने आपके बारे में, मुनीरा जी ने आपके बारे में मुझे कुछ बताया था, और आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल पीरियड आए हैं, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को कैसे संभाला है, ये बहुत बड़ी बात है। हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में तो बहुत बड़े चैलेंज आए हैं, फिर भी आपने कैसे आज इतने पॉजिटिव हो। आपके चेहरे से ऐसा लगता नहीं कि आपकी लाइफ में कैसा कुछ हुआ है, ऐसा लगता है कि आप कोई सेलिब्रिटी हो, आप कोई एक हीरोइन जैसे दिखते हो, रियली। तो अनिशा जी, मैं ना आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि आज आपने जो कर दिखाया है वेस्टीज में, बहुत कमाल किया है। आपने जैसे कहा है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा होने के लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। अगर हम ब्रह्मांड में पॉजिटिविटी देते हैं, अगर हम ब्रह्मांड में अच्छी मैसेज भेजते हैं, तो लौट कर वो हमारे पास आता है। और आज 4-4 महीने में, 3 महीने में ही 2-2 हजार पीवी मेंटेन करना, ये कोई ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये आपके साथ मिराकल हो रहे हैं, ये मिराकल का कारण है कि सिर्फ पॉजिटिव सोच रखना। शोभा मैम भी हमेशा यही कहते हैं कि आप ब्रह्मांड से प्यार करो, आप यूनिवर्स से प्यार करो, जब आपको ये चीजें ऑटोमेटिक मिलेंगे। तो अनिशा जी, अब स्टोरी किसी और की, अपने हेतल मैम की स्टोरी आप बता सकते हैं यहाँ पर, हेतल खोना मैम की स्टोरी। यस मैम, मैंने देखी है उनकी स्टोरी, मैंने हर एक लीडर की स्टोरी देखी है मैम अपने वेस्टीज स्टेज पे, कि कैसे उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बच्चे थे, उनकी खुद की पर्सनल लाइफ थी, उनको भी आगे लेके आए वेस्टीज के कारण, कि पॉजिटिविटी थी उनमें, कि हमको करना है, कर कर बताना है, कोई हमारा साथ दे या ना दे, बट हमको करना है और कर कर बताना है। अगर वो ठान लेते हैं ना मैम, हम पूरी दुनिया से लड़ लेते। मैं हर वुमेन के लिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं एक वुमेन की बात कर रही हूँ, यहाँ पे हर एक लेडीज की बात करती हूँ, हर एक जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, उन्होंने दिल में ठान ली है तभी यहाँ पे प्रेजेंट है ना मैम, कि वो लोग रोज स्ट्रगल कर रहे, अपने फैमिली के इससे स्ट्रगल कर रहे, कि हर एक इंसान बोलता है ये मत करो, दूसरा बोलता है इसमें क्या है, बट वो स्ट्रगल कर रहे, अपने दिल को बोलते हैं कि नहीं मैं करके बताऊंगा या बताऊंगी। यस। के लिए थैंक यू, कि यहाँ पे यस प्रेजेंट अनिशा जी। कर रहे हो, वैसे ही करते रहो। हमारे पास हर आ, दीप मैम है, हर एक जो भी मैम, जो भी लीडर आज लड़के ही आगे आए हैं ना, बैठ जाते कि नहीं करना है, अरे इसमें क्या है, मैं कोई कुछ और ट्राई कर लूंगी, तो नहीं आते, हम उनका एग्जाम्पल नहीं दे पाते। काश हम भी ऐसा ही करें और हमारा भी कल एग्जाम्पल हो, कल मैं भी वहां पे हूँ और मेरा भी एग्जाम्पल दिया जाए, और हम सब में से भी ऐसे ही बहुत सारे हैं, सभी हो, कि सबका यस एग्जाम्पल यस। होने, देखो यहाँ ऐसा पर जितने भी किया। लोग हैं ना, ये सब बहुत बड़े यस, स्टेज पे जाने सबकी वाले हैं। सबकी स्टोरीज। यस। यस। अनिशा जी, आपने इस चीज की शुरुआत कैसे करी और क्यों करी, इसका रीजन मैं जानना चाहूंगी। मैम एक्चुअली मुझे ना इश्यूज होते थे माइग्रेन के, बहुत हेडेक होता था, मैं 3 मेडिसिन लेती थी, मुझे कम नहीं होता था, पूरा एक साइड पकड़ जाता था, मैं धूप नहीं देख सकती थी, लाइट नहीं, और पड़ी रहती थी। मेरे बच्चे स्कूल से आते थे, मैं बस बेड पे हूँ, मम्मा तो बीमार है, मैं सोचती थी अरे यार क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी, मैं बीमार बीमार ही रहूंगी, मैं क्या ऐसा हुआ है कि मैं नहीं आती थी, कोई भी दवाई लूं
मैं चेंज ही नहीं कर पाती थी अपने आप को कि भाई ठीक हो जाएगा, और मुझे दम चढ़ता था, कैसा बोलूं, खांसी आती थी, यहाँ पे पूरा स्टक हो जाता था, फिर भी कम नहीं होता था हेडेक। फिर मुनीरा जी ने मुझे नौनी दी, एक ही बार में मैंने दो टैबलेट ली और मेरा हेडेक गायब हो गया मैम। और तब से आज है, मैंने कोई पेन किलर नहीं ली है, कोई भी हेडेक की टैबलेट नहीं ली है, माइग्रेन की दवाई नहीं ली है, कोई भी बाहर की एलोपैथी की दवाई मैंने नहीं ली है मैम। इट्स लाइक जब से मैंने ज्वाइन की है और आज का दिन है, आई एम फिजिकली एक्टिव, आई एम ग्लोइंग, आई एम ग्रेटफुल, आई एम हैप्पी। जो भी मुझे देखता है सामने से पूछता है क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू यूजिंग, सवाल पूछते हैं मुझे लोग। यस यस अनिशा जी, अब आपने यहाँ पर वेस्टीज में अपना गोल सेट क्या किया है और आप अपने आप को कहाँ पर देखना चाहते हो, आप क्या सोचते हो उसके लिए? क्राउन डायरेक्टर बनना है अभी तो, एक सेट करके रखा है। और मेरे जैसे और जो लेडीज है, जो हाउसवाइफ है, जो नहीं कर पाते हैं कि बाहर जाके करना, उनको सिखाना है और उनको करना है। अगर मैं कोई और उनको हेल्प भी करना है बिजनेस के लिए, और ऐसे जो बहुत लोग हैं जिनको दूसरी दवाई सूट नहीं करती है और जो एफर्ट नहीं कर पाते, अपनी मेडिसिन में जितनों को दी हूँ ना मैम, दे आर रियली रियली ग्रेटफुल टू मी। मुझे थैंक यू का मैसेज आता है, ब्लेसिंग्स आती है, वो मेरे लिए पैसे बोलते हैं ना, वो मुझे आई मीन ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास है सोर्सेस, आई एम गुड विद दैट। बट जो ब्लेसिंग्स, जो हैप्पीनेस मुझे वो मिलती है ना मैम, इट्स अबाउ अबाउ एवरीथिंग। बिकॉज मुझे नहीं पता है मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, बट जो ब्लेसिंग्स मिली है वो मेरे साथ जाने वाली है, वो मेरे बच्चों को काम आने वाली है। वो जो स्माइल आती है, वो जो मिलती है ना पॉजिटिविटी, किसी के स्माइल देखकर फेस पे कि हमको अच्छा हो गया, देखो हमको रिजल्ट आया है, दैट इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। सबसे बढ़िया चीज वो है। बोलते हैं ना, खाने में मिष्टान हो जाए तो बस मजा आ जाए, कि मीठा है तो कंप्लीट हो जाता है। तो जो रिजल्ट आता है, उनके फेस पे स्माइल आती है, दैट इज कंप्लीट कंप्लीट फॉर मी। यस यस अनिशा जी, अनिशा जी क्या आप यहाँ पर हम सबको बता सकते हैं आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में? ओके, थोड़ा पर्सनल है, मैं अभी आई मीन बोलना छोड़ दी हूँ ये सब चीजें, बट ये प्लेटफॉर्म है तो मैं आज शेयर करूंगी कि आई मीन मेरा डाइवोर्स हो गया है 5 साल पहले। मेरे 2 बच्चे हैं, 11 years एंड 9 years। 11 साल की लड़की है, 9 साल का लड़का है। मैं मेरे मम्मी के साथ रहती हूँ। मैं यूएस जाके आई, मैं अफ्रीका में थी पहले, वहां पे भी मैंने जॉब किया, अब 2 बच्चों को लेके रहती थी। बहुत सारे स्ट्रगल्स आए हैं, आई मीन डिवोर्स पीरियड में आपको सबको पता है कि वाइफ हस्बैंड के बीच में बहुत वो हो जाता है, बच्चों पे आ जाता है असर। दो जब सिंगल होते हैं इट इज इजी कि तुम मूव ऑन कर सकते हो, किसी वो तुम दोनों की लाइफ है। बट जब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, इट्स लाइक वेरी टफ, कि वो लोग जो उससे गुजर रहे हैं उनको देखना, अपने आप को संभालना और लाइफ को लेकर चलना और फेस पे स्माइल रखना, कि बताना मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम हैप्पी। सो बस ऐसे ही करते मेरे 5 साल हो गए हैं, आई एम नाउ हैप्पी। ऐसा मुझे कुछ भी नहीं है कि मेरे पास अब वो क्यों नहीं है जो सबके पास है, आई एम वेरी हैप्पी जो भी मेरे पास है। और मैं उन सबको ब्लेस करती हूँ जिनके पास है, दुआ करती हूँ मेरे साथ जो हुआ वो ना हो किसी के। यस यस अनिशा जी, आपने बहुत स्ट्रगल टाइम देखा है, फिर भी आपने कितनी आसानी से, आसान तो नहीं होता है लेकिन आपने अपने आप को चेंज किया है। खुद पे यस, काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोगों को ब्लेम करते रहते हैं, दूसरों को हम बोलते रहते हैं कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, यस, वैसा किया। आज छोटी छोटी सी चैलेंजेस को लेकर लोग इतने परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपके आपकी लाइफ में तो इतना बड़ा स्ट्रगल आया फिर भी लगता ही नहीं है, लेकिन आपने अपने आप पे काम किया है। इसीलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अनिशा जी को बुलाने का मेरा मकसद एक ही है कि जो लोग छोटी छोटी चैलेंजेस क्या करते हैं, कि लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट महंगा है, प्रोडक्ट हम खरीद नहीं सकते, कंसिस्टेंसी हम कर नहीं सकते, लोगों से मीटिंग नहीं कर सकते, लोगों से बात नहीं कर सकते, हम मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। एंड ये छोटी छोटी बातों से हम परेशान हो जाते हैं। तो उनकी तो जिंदगी का इतना बड़ा चैलेंजेस आया था, फिर भी आज वो कैसे यहाँ पर विस्टीज कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यही मैसेज मैं भी सबको देना चाहती हूँ कि यहाँ पर हर एक प्रॉब्लम
का सॉल्यूशन जरूर होता है। हमें हर चीज का सॉल्यूशन निकालना है। अगर किसी को आपको मीटिंग में आपको आप एनर्जी के साथ कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर पाए हो, तो रश्मिका जी हमेशा कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर, खुद के अंदर कोई ना कोई चीज की कमी जरूर है, कि हम उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे, हम उनको समझा नहीं पा रहे हैं। तो हमें अपने आप पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, राइट। तो हम छोटी छोटी बातों से हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि हमारा जो गोल है, हमारा जो टारगेट है बहुत बड़ा है। हम जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहते हैं। क्या आप सब लोग तैयार हैं उसके लिए? तो आज से ही हमें लड़ना नहीं है, हमें हारना नहीं है, बल्कि हमें बिल्कुल आसानी से, समझदारी से, हंसी खुशी हमें एक चैलेंजेस को पार करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो क्या आप सब तैयार है? और जो तैयार है वो यहाँ पर बात कर सकते हैं, राइट। तो थैंक यू डियर अनिशा जी। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद एंड लव यू। एंड आप बहुत जल्दी क्राउन डायरेक्टर बनोगे। एंड आपने अपनी अभी का जो इसमें हम गोल बनाते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। तो क्या आप एक बार अपना अभी का शॉर्ट टर्म गोल बता सकते हैं कि आप अभी 3 महीने या 6 महीने में आप क्या करना चाहते हो? कहाँ तक मैम पहुंचोगे आप? इस चीज में कितने की इनकम तक पहुंच जाओगे? अभी आपको शायद मार्केटिंग प्लान भी ठीक से पता नहीं होगा, लेकिन हमें अपने माइंड सेट में पहले प्लानिंग करनी होती है। अगर कोई इंजीनियर बिल्डिंग बनाता है, तो वो बिल्डिंग तो बाद में बनती है, लेकिन पेपर पे उसका प्लान पहले डिजाइन होता है, राइट। तो ऐसे ही अभी आपको वेस्टेज के बारे में पता भी नहीं होगा, लेकिन आपको ये सोचना है कि यहाँ पे इतने सारे लोग सफल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका मार्केटिंग प्लान उस तरीके से होगा जहां पर हम अपनी इनकम को अचीव कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आज आप बता सकते हैं हमें कि आप अभी कौन सी, कितने की इनकम तक पहुंचना चाहोगे? 1 लाख मैम। वाह, सुपर मैम, सुपर मैंने सुपर, 1 लाख की इनकम। देखा है कि और मुझे दिखना टाइम मैम, चाहिए कब तक आप पहुंचना चाहते हो 1 लाख की इनकम तक? बट मैम बहुत जल्द होगा। मैं जब देखती हूँ मैं वही फिगर देखती हूँ, जैसा मैम ने बताया विजुअलाइज करो, मैं वही विजुअलाइज करती हूँ कि मुझे वही देखना है। जब मेरा पे आउट आए वही आए, मुझे जो भी दिखता है वो मैं नहीं देखती हूँ, मुझे जो देखना है मैं वही देखती हूँ मैम। क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल। और हमारी गलती क्या होती है, मिस्टेक क्या होती है कि हमें जो चीज नहीं चाहिए होता है ना, उसी के बारे में हम बार बार सोचते रहते थे, इसीलिए हमारी लाइफ में वही होता है। लेकिन अगर हम जो चीज चाहते हैं, 24 घंटे हर पल अगर हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, तो एक दिन यूनिवर्स हमें वो चीज दे देता है, राइट। तो थैंक यू सो मच अनिशा जी। आज आपसे बहुत सारी बातें हुई है, और मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्दी हमारा इंटरव्यू वाला सेशन आपके साथ होगा, जिस दिन बहुत जल्दी आपका एक लेवल पे जाने के बाद हम इंटरव्यू वाला सेशन रखेंगे। अनिशा जी थैंक यू सो मच। एंड वेलकम। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अनिशा जी से आपने क्या चीजें सीखी है? उनका सेशन बहुत अच्छा हुआ, ये नहीं कहना है किसी को, ये तो सभी को पता है, लेकिन आपने क्या चीजें सीखी है, आपने अपनी लाइफ में उन चीजों को इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया है? तो यहाँ पर कोई शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू। मैम मुझे कुछ बोलना था, इफ आई एम यस अनम्यूट। यस यस मैम अनिशा जी। हो रहा है ना मैम, ये मैंने मैनिफेस्ट किया है। मुझे वीडियो लिंक आया था अपनी ग्रुप में, ब्रॉन्ज डायरेक्टर जो बहुत जल्दी बन गए हैं 10 डेज के अंदर, वो लिंक आया था जिनका इंटरव्यू शेयर हुआ था। वो मैंने वीडियो देखा। मैं सोचती थी मेरा कब होगा कि मुझे भी कोई पूछे कि आपने क्या किया, कैसे किया। वही सोचती थी कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर का ऐसा हुआ, मैं भी जल्दी बन गई। बट वो तो नहीं हुआ, बट ये हो गया कि मैं आज यहाँ पे हूँ, मैं आप सबके सामने बोल पा रही हूँ मैम। सो लाइक हम कर सकते हैं मैनिफेस्टिंग, हमको सोचना है ये है, फिर वो रास्ता बना देगा यूनिवर्स की तुम कैसा पहुंचोगे। वी जस्ट नीड टू थिंक कि यहाँ पहुंचना है, वो यहाँ से ले जाए, यहाँ से ले जाए, बट पहुंचा देगा तुमको। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं सबको कहना चाहूंगी, प्लीज अपने आप को एक बार टैप कीजिए। आप 5% पे है, 8% पे है, न्यू ज्वाइन इन है, क्राउन है, आप सब 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 एक हाई लेवल पे है, क्योंकि आप सब अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं। सो प्लीज प्लीज अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, ग्रेटफुल हो जाइए अपने आप के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक बार सब अपने आप को टैप कीजिए प्लीज। थैंक यू। यस यस अनिशा जी। अभी यहाँ पर कोई बताना चाहते तो जी सुनीता जी आप म्यूट हैं।
सुनीता जी आप म्यूट हो गए हैं। आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू होगा। तो चलिए तब तक मैं भी जरूर अपनी कुछ बातें रखना चाहूंगी, स्पेशली अनीशा जी। अनीशा जी, मुझे लगता है आज सबके चेहरे पे ना एक सडनली आपने बहुत सारी पॉजिटिव वाले स्माइल दे दी है। किसी को ये फील नहीं हो रहा होगा कि हम वेस्टीज में अभी किस प्रॉब्लम से को फेस कर रहे हैं, या हमसे क्यों नहीं हो रहा है, या लाइफ में हमारे साथ क्या चल रहा है। यू गिव द रीजन कि हम कैसे अपने आप को चेंज कर सकते हैं, बिकॉज हम कोई पेड़ पौधा नहीं है जो अपनी जगह नहीं बदल सकते, हम इंसान हैं। और वो आपने प्रूफ किया है, जो आपने अपनी छोटी सी लाइफ की जर्नी बताई अभी हम सबके साथ आपने शेयर किया। और कई बार शेयर करना बहुत अच्छा होता है, जो आपने आज किया। कई आपने ऐसा बोला कि अब मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, बट यहाँ पे आप उसके थ्रू मैसेज देना चाहते हैं सभी को। यहाँ शेयर करने का हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि कोई हमारे साथ सिंपैथी फील कराए या जो करे। यहाँ हम एक मैसेज की नहीं, हम लाइफ में हमेशा मूव ऑन कर सकते हैं, बिकॉज भगवान ने हमको सर्वश्रेष्ठ बनाया है। और ये आपने अपने ग्रेटिट्यूड के मैसेजेस में भी कहा कि आज धरती पे जितनी भी मशीनें हैं, चाहे वो कितनी बड़ी से बड़ी हो, चाहे वो रॉकेट्स हो, जो भी हो, बनाई तो इसी इंसान ने, इसी मशीन से वो निकल कर आई है। तो उसके अंदर कितना, हम सभी के अंदर कितना पोटेंशियल है, बट हम ही अपने आप को कम आंकते हैं। शायद हमारे सराउंडिंग ऐसे होते हैं, शायद हम उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि ढूंढने जाओ तो भगवान भी मिलता है। आज आपने मैनिफेस्ट किया था तो आपको ये सेशन मिल गया। मतलब आज शायद इस छोटे से सेशन में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। और जो हम करते हैं वो हमारे पास लौटकर जरूर आता है। ये मैं एक छोटी सी स्टोरी से जरूर इसको कनेक्ट करना चाहूंगी। शायद तुरंत दिमाग में आ रहा है तो हो सकता है मैं बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन ना भी कर पाऊं, बट फिर भी कोशिश करूंगी। एक बार 0 से लेकर 10 तक नंबर्स जो थे वो एक साथ थे। वहां पे 10 नंबर ने क्या किया कि 10 नंबर ने 9 को थप्पड़ मारा, क्योंकि उसे फील हो रहा था मैं बड़ा हूं। उसने एक थप्पड़ मारा 9 को, तो 9 को बहुत बुरा लगा। ऑब्वियसली थप्पड़ किसी को पड़ेगा तो कैसा फील होगा उसे। तो उसने भी सोचा कि यार मैं ऐसे कैसे थप्पड़ खा के चुप रह सकता हूँ, तो उसने थप्पड़ मारा फिर 8 को। उससे छोटा नंबर था हमारा, जो हमारा बस है वो हमसे बड़े पर नहीं चलता है, छोटे पर ही चलता है, वी ऑल नोज। हाँ, तो उसने 8 को मारा। तो ऐसे ही स्टार्ट हो गई ये कहानी। 8 ने 9 को मारा, सॉरी 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को, 6 ने 5 को, 5 ने 4 को, 4 ने ऑब्वियसली 3, ऐसे करते करते 2, और फिर पहुंच गए हम 1 पे। अब 1 पे जब 1 की बारी आई तो 1 ने ऐसा कुछ सोचा कि अब मैं भी थप्पड़ मारूं या क्या करूं। तो उसने जब ये चाहा कि मैं 0 को मारूं, तो वो 0 क्या किया, 0 ने थोड़ी समझदारी दिखाई, क्योंकि 0 के पास तो कुछ भी नहीं था जिसको वो थप्पड़ मारता। तो वो उठ करके 1 के बगल में बैठ गया और उसने उस 1 को 10 बना दिया। तो ये सब हमारी सोच है, हम कहां पर देखते हैं। हम किसी की वैल्यू कहीं से जुड़कर बढ़ा भी सकते हैं और किसी को मार करके उसको छोटा भी कर सकते हैं। तो वेस्टीज हम सभी को क्या, किसी के साथ जुड़ना ही सिखाता है, और अपनी वैल्यू भी बढ़ती है। उस 1 की भी वैल्यू बढ़ गई और उस 0 की भी वैल्यू बढ़ गई। तो यहाँ ये फर्क नहीं पड़ता है कि कौन 0 है कौन 1 है, हम सभी मिलकर एक दूसरे की वैल्यू, एक दूसरे की स्टोरी से बढ़ा सकते हैं। तो आज रियली आपके इस छोटे से सेशन में बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पे ईच एंड एवरीवन जितने भी लोग हैं सबको दिया है। सो वी होप कि आपके जो सपने हो वो बहुत जल्दी पूरा हो। नहीं होप नहीं, आई एम श्योर, डैम श्योर कि आपके सपने जरूर पूरे होंगे। और ऐसा ही डेडिकेशन हर किसी को अपने लिए भी रखना है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म कभी किसी को देख करके ज्वाइन नहीं करवाता है कि आपके पास क्या है। बस हमें प्रूफ करना पड़ता है कि हमें यहाँ से क्या चाहिए। So once again, thank you Anisha ji, and thank you everyone, and also thanks to Sunita ji and Shobha ma'am. यस रश्मिका जी, आपने बहुत ही अच्छी स्टोरी बताई रश्मिका जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग। यस मनीषा जी। हाँ मैडम, मैं भी थोड़ा कुछ बोलना चाह रही हूँ। आज अनीशा मैडम का सेशन सुन के अच्छा तो सबको ही लगता है, सबके सेशन तो अच्छे रहते हैं, उनका एक्सपीरियंस भी। यहाँ आज जितने भी हमारे वेस्टेज
बिजनेस में लेडीज है उन सबको पता है कि घर से किसी को भी सपोर्ट नहीं मिलता। कोई भी घर के नहीं कहते कि चलो हाँ अच्छा है तुम बिजनेस में गई, चलो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। हर एक को नेगेटिव नेगेटिव बातें सुनते सुनते बिजनेस पे आगे बढ़ना होता है। और ये जो मैडम ने उनका लाइफ का जो भी था वो शेयर किया, इससे ये हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ है। अब किसी ने शेयर नहीं किया तो हमें पता नहीं रहता, शेयर किया तो पता रहता है, लेकिन हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ रहता है। लेकिन जब भी हम वेस्टेज में आते हैं तो वो बातें हम इग्नोर करते हैं। ये वेस्टेज में आने के बाद का बेनिफिट है हमारा। जो भी हमारा पे आउट वगैरह आता है वो तो बाद में आता है, लेकिन ये जो भी बातें आती है कि हम नेगेटिविटी उसको हम थोड़ा बाजू में करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं और बिजनेस की ओर बढ़ते हैं, तो अपने आप सारी बातें अच्छी अच्छी हमारे लाइफ में आनी शुरू हो जाती है। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है और मैं अच्छा लगा उनका सेशन सुन के भी, और उन्होंने जो अफर्मेशन का बताया वो भी अच्छा लगा। सच में हर एक का स्टोरी है वेस्टेज में, और हर एक को वो बाजू में रख के ही आगे बढ़ने का है। उसके साथ रहेंगे तो हम आगे कभी भी नहीं बढ़ सकेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू अनिशा मैम। सबको थैंक यू अनिशा मैम। मैं भी शोभा मैम से सीखा है बट नहीं कर पाया शायद। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सबसे कि आप लोग शोभा मैम के सेशन को एक बार अटेंड, उसके अंदर इतनी एनर्जी है कि पॉजिटिविटी तो अपने आप आ जाती है। उनका जो स्माइल है, उनका जो बोलने का तरीका है वो भी बहुत अच्छा है। मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है। डेफिनेटली नेक्स्ट सेशन मैं और ज्वाइन करने वाली हूँ मैम का। एंड अनिशा जी, जो आपकी स्टोरी थी, डेफिनेटली उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि कितने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं उसके बाद भी हम कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं। ये नहीं है कि हमेशा पास्ट के लिए रोना है कि वो मेरे पास नहीं था, वो मेरे पास क्यों नहीं था। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग अनिशा जी, बहुत ही बढ़िया सेशन आपने इतना बहुत ही अच्छा बताया कि हम ग्रेटिट्यूड करेंगे तो क्या होगा। सही में ये चीजें होती है, हम भी ये कर रहे हैं, लेकिन आपने जो बताया वो तो बहुत ही अच्छी तरीके से बताया और हर कोई यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा। थैंक यू सो मच अनिशा जी। शोभा मैम कुछ बोलना चाहते हैं? शोभा मैम। नहीं, पहले का ही हैंड रेज है। हाँ। है ना। और अनीशा जी बहुत अच्छा किया आपने, है ना, बहुत अच्छा। ये सब डर और भय था, आज एक बार निकल गया। अब से आप एकदम निडर शेरनी बन चुकी है मनी करने का, है ना। बहुत अच्छा आपने सेशन किया, वेल डन, ब्रेवो। तो अब हमारा समय हो रहा है, तो हम सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं या फिर कोई और बात करना चाहेंगे? तो मैं सेशन को यहीं पे क्लोज करती हूँ। मुनीरा जी आप अपने आप को खुद अनम्यूट कर सकते हैं। आई थिंक नहीं कर सकते। ओके, मैं आपको दे रही हूँ ऑप्शन। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। जी। मैं अनीशा के बारे में कुछ बोलना चाहूंगी। सॉरी अनीशा बोल रही हूँ क्योंकि मैं उसको बचपन से जानती हूँ। मैंने पहले से और अभी में बहुत उनमें चेंजेस देखा है और उनके पूरा लाइफ की स्टोरी मुझे पता है। अभी मैं उनको देखती हूँ ना तो वो पहले जैसी अनीशा नहीं दिखती है मेरे को, एकदम न्यू अनीशा दिखती है पहले जो थी, और उसमें और अभी में बहुत उनमें फर्क आया है। तो अनीशा, थैंक यू एंड कीप रॉकिंग मैडम। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ यस। आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आ रही है ना। ये तो मैं वही बोलना चाह रही थी, पहले की अनीशा में और अभी की अनीशा में बहुत फर्क है। पहले पहले वो काफी मतलब थोड़ा नेगेटिव भी रहते थे, और मेरे को उनके फैमिली बैकग्राउंड, उस उनको भी मेरी फैमिली बैकग्राउंड सब पता है।
तो पहले में और अभी में हम दोनों में काफी चेंजेस आया है मैम। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी वेस्टीज को और वेस्टीज मैनेजमेंट को और वेस्टीज के सभी लीडर्स को कि हमारे में जो चेंजेस लाए हैं उन्होंने, इसके लिए मैम। सो थैंक यू ऑल। थैंक यू अनीशा, बहुत अच्छा बोले। कल मैं इनको कॉल की तो बोले मुझे डर लग रहा है, मैं कैसा बोलूंगी। मैं बोली नहीं, तुम एक बार बोलोगे ना फिर तुम स्टॉप नहीं होगे, तुम बोलते रहोगे। स्टार्टिंग में थोड़ा लगेगा लेकिन फिर तुम कंटिन्यू बोलोगे तो डर नहीं निकलेगा। तो अनीशा तुम बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले। कॉन्फिडेंस भी आपका बहुत अच्छा था और बहुत ब्यूटीफुल भी लग रहे, हीरोइन ही लग रहे। तो थैंक यू, कीप गोइंग। तो सुनीता जी, आज का सेशन। अनामिका देशमुख जी, अनम्यूट कर रही हूँ मैं आपको। हेलो। हाँ जी अनामिका जी। गुड मॉर्निंग रश्मिका जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और फर्स्ट मैं गुड मॉर्निंग कहना चाहती हूँ अनीशा जी को। उनके वॉइस में इतना स्वीटनेस है कि मेरे को बहुत पसंद है। वो शुरू से उनके बात करने का टोनिंग वगैरह बहुत बढ़िया है और वो मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं और उनको नॉलेज भी अच्छा ले रहे हैं। वो सब सवेरे शोभा मैम का सेशन सुन के, तो उन्होंने जो थैंक यू की बात कही है तो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो हर एक हमारे आंखों को भी हमने थैंक यू करना चाहिए। हमारे जो हम चीजें हैं हमारी, यानी जो लाइफ चेंजिंग हम दिन भर जिनके साथ में रहते हैं उनके सभी को हमने थैंक यू कहना चाहिए। तो ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो उनके वो क्या बोल सकते हैं उनके बारे में। और तो उनका वो जो सेशन सुन के वो आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। और उनके लिए मैं यही आशा रखती हूँ कि वो क्राउन डायरेक्टर जल्दी बने। और उसके लिए थैंक यू मुनीरा जी। उन्होंने उनकी अपलाइन बड़ी है, उनके सबसे बड़ा शमशा जी है, एक से एक लीडर है। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि अनीशा जी सब सपोर्ट के साथ आगे बढ़ रहे और ऐसे आगे बढ़ेंगे, यही मेरी विश है। उसके लिए थैंक यू वेस्टीज, थैंक यू सुनीता मैम, थैंक यू अनीशा जी। सुनीता जी, आप कुछ बोलेंगे आप और सेशन क्लोज करेंगे? यस मैम, यस रश्मिका जी, अब यहाँ पर मैं क्लोज करती हूँ। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू रश्मिका जी एंड ऑल लीडर्स एंड विश यू वेल। कल मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ। विश यू वेल।